जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे। साथियों, एएलपी सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का ये वीडियो है। साथियों, आपने सिलेबस पूरा पढ़ चुका है। अगर आपने सिलेबस ख़त्म नहीं किया तो पहले जाके आप सिलेबस को ख़त्म कीजिए। अब उसके बाद जो बारी आती है मॉक। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि भैया मॉक कैसे लगाएं, ऑफलाइन लगाएं कि ऑनलाइन लगाएं। तो साथियों, आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी, इसलिए आप मॉक ज़्यादातर ऑनलाइन ही लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। बट मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, ये सबसे बड़ी बात है। तो साथियों, एक है सेक्शन वाइज, उसके बाद है फुल मॉक और उसके बाद है पीवाईक्यू। आपके पास 3 मॉक है, तीनों को लगाना है। बट कैसे लगाएं? तो साथियों, प्रत्येक दिन सेक्शन वाइज मॉक आप लगाइए जब तक आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, ठीक है। सेक्शन वाइज टेस्ट प्रत्येक दिन लगाना है, ठीक है। और मॉक जैसे लगाए उसका एनालिसिस भी कीजिए, ठीक। एनालिसिस करने के बाद आप देखेंगे कि आपका कहाँ पे गलत हुआ, वो आपको पता चल जाएगा और आगे से गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। उसके बाद आपको फुल मॉक लगाना है। तो फुल मॉक आप सप्ताह में 2 या 3 लगाइए, इससे ज़्यादा मत लगाइए। 2 या 3 फुल मॉक लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा गलती कहाँ पे हो रही है, किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है, किस टॉपिक पे हो रही है। उस टॉपिक को जाके अपने नोटबुक में पढ़िए। जैसे आप पढ़ लिए तो आपका क्लियर हो गया। तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जहाँ से क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको फिर जाके पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आपका गलत हुआ, तो एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट को रिवीजन कर लीजिए। जैसे आपने रिवीजन कीजिएगा तो आपका फिर से क्वेश्चन अगर आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट रिवीजन कर लिए। इसी तरह जिस जिस चैप्टर का या टॉपिक का आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उसे आप रिवीजन कीजिए कॉपी से। अब आता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये छोड़ना भी नहीं है पीवाईक्यू को। पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, क्योंकि मॉक टेस्ट फुल मॉक जो होता है वो प्लेटफॉर्म अपने अनुसार बनाते हैं, कभी हार्ड कभी टफ, कभी हार्ड या टफ एक ही हुआ, इजी बना देते हैं या मॉडरेट बना देते हैं। लेकिन पीवाईक्यू में आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है। क्या से पता चलता है? लेवल कैसा आ रहा है एग्ज़ाम का। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो छोड़िए ही नहीं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक दिन बीच करके प्रीवियस ईयर का मॉक लगाइए, एनालिसिस कीजिए। और वही करना है कि जहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को जाके फिर से पढ़ना है, यानी कि प्रीवियस ईयर तो छोड़ना ही नहीं है। और प्रीवियस ईयर सीबीटी 1 का कौन सा लगा है? तो आप एएलपी 2024 और 2025 का सीबीटी 1 हुआ है, उसका प्रीवियस ईयर तो आपके नस नस में होना चाहिए। अगर वहाँ से अगर प्रश्न बनता है उससे रिलेटेड तो आप फिर से गलती नहीं करेंगे, ठीक है। एएलपी का आप 2024 से 25 का कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन का भी लगा लीजिएगा, ठीक है। टेक्नीशियन में मैथ, रीजनिंग, साइंस है, ये सेक्शन देख लीजिएगा, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। उसमें जनरल अवेयरनेस भी है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन साइंस, रीजनिंग, मैथ, टेक्नीशियन का भी ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। एएलपी और टेक्नीशियन का पीवाईक्यू आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और एएलपी का तो प्रीवियस ईयर एकदम मॉक खूब लगा देना है, रगड़ देना है, ताकि वहाँ से रिलेटेड प्रश्न कोई आता है तो आपसे गलत ना हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, उस पर हम बना देंगे और आपका डाउट दूर कर देंगे।